अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में मजीद हम चलते हैं वोकेबलरी की तरफ और ये सीरीज हमारी वोकेबलरी के लिए जा रही है। तो अगर आप बेसिक लर्नर हैं और अगर आप ये तमाम बेसिक वोकेबलरी याद रखते हैं, सो इट्स अ टाइम टू मूव टुवर्ड्स द एडवांस लेवल वोकेबलरी, क्योंकि इंग्लिश में वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा आपको वोकेबलरी आएगी इतनी जल्दी आप इंग्लिश जबान सीखेंगे। और इस वक्त तो जिस तरीके से दुनिया चेंज होती जा रही है और दुनिया तो क्या, इवन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को बदलती जा रही हैं, तो इंग्लिश जबान तो बहुत ही कॉमन है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। तो इसलिए इस जबान के अल्फाज आपको मालूम होने चाहिए। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्टन। अब ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, अगर नहीं तो हम सुन लेते हैं। किसी चीज को मुख्तसर करना या किसी चीज को इस तरीके से मुखफ़फ़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आई डोंट नो। हमारे पास एक वोकैबुलरी है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या नहीं जानती। इसकी एब्रिविएशन हमारे पास बन जाती है आईडी के। तो आईडी के क्या है कि हमने एब्रिविएशन कर दी है। जैसे कि कुछ लोग ओके, जो हमारे पास एक है कि ओके ए बाय ओके, तो इसको शॉर्ट करके ओ एंड के कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। तो किसी चीज को मुख्तसर करना क्या कहलाता है? एब्रिविएट। इसको हम यूं भी कह सकते हैं। अब क्योंकि मैं पास्ट के जुमलों से आपको मिसाल देने जा रही हूँ तो तवज्जो रखिएगा। उन लोगों ने अपने पैगाम को मुख्तसर कर दिया था। मैं सिर्फ माजी के जुमलों की बात कर रही हूँ। तो पास्ट के जुमलों में ज्यादातर ईडी फॉर्म लग जाती है। दे एब्रीविएटेड देयर वर्ड्स, दे एब्रीविएटेड देयर स्पीच, दे एब्रीविएटेड देयर प्रेजेंटेशन, दे एब्रीविएटेड देयर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमने एब्रीविएट का ये इस्तेमाल किया। अगर आप एब्रीविएट की जगह कोई और वोकैबुलरी देखना चाहें तो आप शॉर्टन लगाएं, क्योंकि लफ्ज शॉर्ट हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुख्तसर। शॉर्टन मेरे पास वोकैबुलरी बन जाती है जिसका मतलब होता है शॉर्टन, मुख्तसर करना। दे शॉर्टेंड, क्योंकि ईडी लग जाएगा, दे शॉर्टेंड देयर प्रेजेंटेशन। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन क्या कर दी? मुख्तसर कर दी। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। इट इज योर एबिलिटी, ये आपकी सलाहियत है। इट इज योर स्किल, स्किल भी कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, एक ही बात। इसके बाद बढ़ते हैं एबल। एबल का मतलब होता है काबिल होना। यू आर एबल टू परफॉर्म डांस, आप लोग इस काबिल हैं कि डांस परफॉर्म किया जाए, या यू आर केपेबल टू परफॉर्म डांस। एबल की जगह अगर आप केपेबल लगा देते हैं तो ये भी बेहतर है। मैंने किसी बच्चे को देखकर कहा, मैंने कहा ही इज एबल टू परफॉर्म, अब मैंने कोई भी चीज लगा दी, मैंने कहा ही इज एबल टू परफॉर्म स्टेज परफॉर्मेंस, वी आर एबल टू टीच यू, वी आर एबल टू लीव द कंट्री, दे आर एबल टू से एनीथिंग। तो वो लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम एबल टू गेट द वीजा, मैं वीजा हासिल करने के इस स्टेट में हूं कि मैं वीजा हासिल कर सकती हूँ। इस तरीके से यू आर केपेबल टू गेट वीजा। इसके बाद है एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वाफिर, बहुत ज्यादा। अगर मैं कहती हूँ दिस इज द एबेंडेंट प्रूफ, ये एक वाफिर सबूत है। दिस इज द एम्पल प्रूफ। प्रूफ, एम्पल प्रूफ का मतलब भी क्या होगा? काफी ज्यादा यकीनी या काफी ज्यादा वाज़ेह। आगे चलते हैं अचीव या अकॉम्प्लिश। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। अगर मैं कहती हूँ कि आई अचीव्ड समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ, तो आई अकॉम्प्लिश्ड समथिंग ग्रेट इन माई लाइफ। एड का मतलब होता है बढ़ाना, शामिल कर देना। आई एडेड अप समथिंग इन बिल, आई इंक्रीज्ड द वैल्यू इन बिल। तो दोनों में आप एडी फॉर्म लगा दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एड। एड का मतलब होता है मदद करना, इसको हम हेल्प भी कहते हैं। अगर हम कहते हैं आई डोंट नीड ऑफ योर हेल्प, आई डोंट नीड ऑफ योर एड। इसके बाद चलते हैं ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब, खौफनाक या भयानक। इसको हम ड्रेडफुल भी कहते हैं। मैंने कहा क्या खराब दिन है, व्हाट अ ऑफुल डे, व्हाट अ ऑफुल डे, या व्हाट एन ऑफुल डे, या व्हाट अ ड्रेडफुल डे। अगर मैं कहती हूँ कि वो कहानी बहुत बुरी थी, खौफनाक थी, दैट स्टोरी वाज ऑफुल, दैट स्टोरी वाज ऑफुल, दैट वाज अ ड्रेडफुल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सीरीज की तरफ। बेस्ट। बेस्ट आप कहते हैं, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि लफ्ज गुड को आप अट्रैक्टिव से रिप्लेस कर दें। हर वक्त ये ना कहें कि दिस इज गुड फॉर मी, आप या कहें दिस इज अट्रैक्टिव फॉर मी। इसी तरीके से बेस्ट को अगर आप फाइनेस्ट कह दें तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फाइनेस्ट फॉर मी, आप बेस्ट ना कहें, बेस्ट को फाइनेस्ट कर दें, दैट इज सो गुड। या अगर आप कहना चाहें तो बेस्ट की जगह अपीलिंग भी लगा दें। अपीलिंग का मतलब भी क्या होता है? दिलचस्प, APPEALING, अपीलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हिज वॉइस इज सो अपीलिंग, उसकी आवाज क्या है? बहुत ज्यादा मुतासिर कुन है। ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना या मिला देना किसी को, इसको हम मिक्स भी कहते हैं, कंबाइन कहते हैं।
इसके बाद है बाय, बाय को आप परचेज कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद है केयर, अगर मैंने कहा कि दे केयर अबाउट देयर एनिमल, दे कंसर्न अबाउट देयर एनिमल, तो केयर एंड कंसर्न बोथ आर दी वोकेबलरी। इसके बाद हम बात करते हैं सीज, ये वोकेबलरी देखना बहुत जरूरी है। हमने अक्सर इस वाली वोकेबलरी का बाइक में बहुत इस्तेमाल किया है कि बाइक सीज हो गई है, इंजन सीज कर गया। वो सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप हो गया है या डिसकंटिन्यू हो गया है, उसका जो काम था वो रुक गया है। द बाइक गॉट सीज्ड, द बाइक गॉट स्टॉप, द बाइक फंक्शन या बाइक गॉट डिसकंटिन्यू, तीनों चलेगा। इसके बाद है क्लोज, ये दोनों क्लोज है, एक मेरे पास वर्ब आया है और एक मेरे पास एज एडजेक्टिव आया है। जब क्लोज एज अ वर्ब स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है शट यानी बंद कर देना, या फास्टन, फास्टन का मतलब भी क्या होता है, बंद कर देना। क्लोज, और मैंने आपको कहा करीब, क्लोज का मतलब क्या होता है, करीब, तो इसको हम नियर भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री, आई कंकर विद यू, आई एग्री विद यू। सो आई होप आपको ये वोकेबलरी समझ आई होगी। अभी हम इसके मजीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अगर आपको इन वोकेबलरी को याद रखना है, सो द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर यू जस्ट टू मेक सेंटेंसेस एंड राइट इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रेक्टिफाई। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।